नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सायरा चौहान। विदेश की खबरें आप देख रहे हैं और ह्यूस्टन से लाइव बुलेटिन लेकर एक बार फिर मैं आपके सामने हाजिर हूं। ह्यूस्टन में है हाई टेम्परेचर और यही हाई टेम्परेचर विदेश की खबरों में भी देखने को मिल रहा है। आज हम बात करेंगे मिडिल ईस्ट तनाव की, मिडिल ईस्ट जंग की। अमेरिका और ईरान के बीच टेंशन, वॉर खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। अमेरिका ने ईरान के जो पैसे जब्त किए हैं और उन्हें मुआवजे में देने की जो बात कही है, उस पर अब ईरान की तरफ से पलटवार किया गया है। ईरानी सेना ने कहा है कि जो भी जब्त किए गए पैसों को मुआवजे के तौर पर लेगा, उन्हें स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरने नहीं दिया जाएगा। यानी कि तनाव और भी ज्यादा चरम पर है। वहीं बात करेंगे पीओके की, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर की, जहां पर पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे लोगों पर अटैक किया गया। जी हाँ, रावलकोट से लेकर मुजफ्फराबाद तक लोग प्रदर्शन कर रहे थे, प्रोटेस्ट कर रहे थे। जनता सड़कों पर उतरी हुई थी अपनी मांगों को लेकर, लेकिन उन पर पाकिस्तानी सेना की तरफ से अटैक किया गया। कई लोग मारे गए हैं और कई लोग घायल हुए हैं। उन पर AK-47 से अटैक किया गया। पश्चिम एशिया में अमेरिका और ईरान के बीच तनाव अब खतरनाक मोड़ पर नजर आ रहा है। अमेरिका की तरफ से दावे किए जा रहे हैं और उन दावों का पलटवार ईरान कर रहा है। जी हाँ, दोनों तरफ से दावे किए जा रहे हैं कि दोनों एक दूसरे पर बड़े हमले करेंगे, जिसकी वजह से जो अरब क्षेत्र है उसमें तनाव और भी ज्यादा देखने को मिल रहा है। अमेरिका की तरफ से सैन्य कार्रवाई की जा रही है, ड्रोन से अटैक किए जा रहे हैं, मिसाइल से अटैक किए जा रहे हैं और ईरान की तरफ से कड़े जवाबी हमले दिए जा रहे हैं। लेकिन अब सवाल यह है कि युद्ध, ये वॉर किस तरफ जा रहा है? आइए समझते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। ट्रंप ने किया पूर्ण युद्ध का ऐलान, ईरान के सर्वनाश की तैयारी। अरब पर आपदा बनी ईरानी सेज्जिल मिसाइल। 28 फरवरी 2026 से आज तक राष्ट्रपति ट्रंप ईरान को काबू नहीं कर पाए हैं और यही वजह है कि राष्ट्रपति ट्रंप ने पूर्ण युद्ध का ऐलान कर दिया है। ट्रंप के आदेश पर सेंटकॉम ने ईरान के सर्वनाश की तैयारी कर ली है। वहीं दूसरी तरफ ईरान ने अपने ड्रोन अराश और सेज्जिल मिसाइल से पूरे अरब में युद्ध के आपातकाल जैसे हालात पैदा कर दिए हैं। पश्चिम एशिया से इस वक्त सबसे बड़ी और खौफनाक खबर सामने आई है। अमेरिका और ईरान के बीच जारी जंग तेज हो गई है। रातों की भीषण बमबारी ने पूरे मिडिल ईस्ट को बारूद के ढेर पर लाकर खड़ा कर दिया है। होर्मुज की खाड़ी से लेकर जॉर्डन के रेगिस्तान तक, कुवैत के एयरबेस, ईरान के बंदरगाहों तक आसमान से सिर्फ मिसाइलें गिर रही हैं और जमीन पर सिर्फ तबाही के निशान दिखाई दे रहे हैं। अमेरिकी सेंट्रल कमांड यानी सेंटकॉम ने ईरान के नागरिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर अब तक का सबसे बड़ा हमला बोला है। दावा किया जा रहा है कि अमेरिका के राष्ट्रपति ने दो टूक कह दिया है, ईरान को हम जहन्नुम बना देंगे। ईरानी क्रांति गार्ड यानी IRGC ने जॉर्डन और कुवैत में मौजूद अमेरिकी ठिकानों को बैलिस्टिक मिसाइलों और सुसाइड ड्रोन से निशाना बनाया है। अब तक मृतक अमेरिकी सैनिकों का आंकड़ा 18 तक पहुंच गया है। इस वक्त अमेरिका के फाइटर जेट मिसाइलें पूरे ईरान में चुन चुनकर वार कर रही हैं। ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने कहा है कि ये जंग तभी खत्म होगी जब मैदानी जंग में अपर हैंड ईरान के पास होगा। 50,000 अमेरिकी सैनिक हाई अलर्ट पे हैं और अमेरिका हर हाल में होर्मुज छीन लेगा। 13 दिन से तूफानी हमले, अब फुल स्केल वार का ऐलान, पूर्ण युद्ध का ऐलान, अब ईरान का सर्वनाश। ऑपरेशन नस्र 2 के तहत ईरान ने एक ऐसी मल्टी टैप रणनीति अपनाई है जिसने अमेरिकी एयर डिफेंस की धज्जियां उड़ा दी हैं। जॉर्डन से लेकर बहरीन, कुवैत और कतर तक फैले अमेरिकी ठिकानों पर हुए इन घातक हमलों में न सिर्फ 100 से ज्यादा अमेरिकी सैनिक घायल हुए हैं, बल्कि अमेरिका के सैन्य रुतबे को भी करारा झटका लगा है। हालात इतने बेकाबू हो चुके हैं कि 1400 से ज्यादा पैट्रियट मिसाइलें गंवाने के बाद अब पेंटागन को 30 साल पुरानी और आउटडेटेड PAC-2 मिसाइलों का सहारा लेना पड़ रहा है। मुज्तबा खामनेई का प्रतिशोध शुरू हो गया है। साफ संदेश दे दिया गया है कि नया नेतृत्व पीछे हटने के लिए नहीं, बल्कि जवाब देने और बदला लेने आया है। इस लहर में इस बार ईरान ने कुवैत, बहरीन, जॉर्डन, कतर और UAE जैसे अरब के देशों में अमेरिका से जुड़े ठिकानों और कंपनियों पर एक साथ ड्रोन, मिसाइल और हाइपरसोनिक हथियारों से हमला कर दिया। ईरानी IRGC ने एमाद, खैबर शिकन, जुल्फिकार, फतह मिसाइल और शाहिद ड्रोन के हमले दिखाई दे रहे हैं। ईरान ने इस बार पारंपरिक युद्ध की बजाय मल्टी टैप रणनीति अपनाई है, यानी हमला एक साथ कई मोर्चों पर,
कई अलग अलग हथियारों से और कई स्तर पर हो रहा है। मुश्तबा खामनेई के नेतृत्व में शुरू हुआ ऑपरेशन नस्र 2 अब ऐसे चरण में पहुंच गया है जहां हर नए हमले के साथ अमेरिका की साख और अरब में उसकी सुरक्षा गारंटी पर सवाल उठ रहे हैं। इस बार ईरान ने केवल मिसाइलें नहीं दागी बल्कि पूरी युद्ध रणनीति बदल दी। एक साथ कई दिशाओं से और कई तरह के हथियारों से किए गए हमलों का मकसद अमेरिका और उसके सहयोगी देशों के एयर डिफेंस पर इतना दबाव बनाना था कि वो कंफ्यूज हो जाएं कि हमला करना कहां है और रोकना कहां है। अरब देशों में अमेरिका के एयर डिफेंस को कंफ्यूज करने वाली ईरान की इस बदली हुई रणनीति में स्वॉर्म और मल्टी टैप अटैक दोनों शामिल हैं और इसका नतीजा ये रहा कि बीती रात अरब के तकरीबन हर अमेरिकी बेस के आसपास सायरन गूंजते रहे और एयर डिफेंस सिस्टम लगातार सक्रिय रहे। लेकिन अमेरिका की सबसे बड़ी चिंता ये है कि ऑपरेशन नस्र 2 की 26वीं लहर में ईरान ने न सिर्फ मल्टी टैप हमले किए बल्कि ये हमले अमेरिका को चौंकाने वाली हद तक सटीक थे। बहरीन में अमेजन वेब सर्विसेज के सर्वर परिसर को बेहद सटीक तरीके से निशाना बनाया गया। ईरान ने दावा किया कि उसके ड्रोन ने अमेरिकी रक्षा प्रणालियों को पूरी तरह चकमा देते हुए इस डेटा सेंटर को सीधे निशाना बनाया। इसके बाद जारी की गई सैटेलाइट तस्वीरों और विजुअल एनालिसिस में साफ देखा जा सकता है कि ईरानी वॉरहेड ने कंक्रीट के बेहद मजबूत ढांचे को चीरते हुए लगभग 19 मीटर चौड़ा भीषण क्रेटर बना दिया, जिसने सीधे अंदरूनी सर्वर इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह कर दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। अमेरिका और ईरान के बीच तनाव और इस बीच दुनिया के सामने एक और बड़ा सवाल खड़ा हो चुका है और वो सवाल ये है कि क्या इस युद्ध में रूस और चीन की क्या कोई भूमिका है? क्योंकि हाल ही में अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने एक बयान दिया और उनके इस बयान के बाद इस मुद्दे पर चर्चा तेज हो गई। हालांकि इस युद्ध में रूस और चीन का कोई सैन्य हस्तक्षेप है, इस बात की कोई पुष्टि नहीं होती है। रिपोर्ट देखिए। अमेरिका ईरान जंग में होगी चीन रूस की एंट्री, आएंगे नए हथियार, अब होगा आर पार। बमबारी के साथ बयानों ने मचाई खलबली। क्या ईरान को मिलने जा रहा है चीनी हथियार? क्या रूस के हथियारों के दम पर ईरान करेगा सामना? ये वो सवाल हैं जिनका जवाब किसी के पास नहीं है। लेकिन रणभूमि में पर्दे के पीछे ऐसा कुछ पक रहा है जिसने ट्रंप को धमकी देने पर मजबूर कर दिया है। एक तरफ ट्रंप और इजराइल हैं तो दूसरी तरफ ईरान। लेकिन क्या सच में इस पूरी जंग में ईरान अकेला है? शायद नहीं, क्योंकि चीन और रूस से उसके रिश्ते जग जाहिर हैं। चीन ईरान से तेल खरीदने वाले देशों में सबसे ऊपर है, जबकि निवेश को लेकर भी उसकी और चीन की दोस्ती गहरी है। इस जंग के दौरान ट्रंप ने कई बार चीन पर गंभीर आरोप लगाए हैं कि जहाजों को छिपाकर दोहरे इस्तेमाल वाली सामग्री को चीन ईरान भेजता रहा है, जिसकी मदद से ईरान ड्रोन और बाकी सामग्री तैयार करता है। अब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने धमकी दे दी है कि अगर इस जंग में चीन और रूस ने दखलंदाजी की तो इसके गंभीर नतीजे होंगे। हाल ही में बीजिंग में हुई मुलाकात के दौरान चीनी राष्ट्रपति जिनपिंग ने उन्हें भरोसा दिया था कि वो किसी भी हाल में ईरान को हथियार नहीं देंगे। चीनी कंपनियों के लिए भी यही चीज लागू है। हमारे रिश्तों को देखते हुए मुझे जिनपिंग पर यकीन है। इसी तरह यूक्रेन जंग के बावजूद पुतिन ने कहा था कि वो ईरान को हथियार नहीं बेचेंगे। वो जानते हैं कि अमेरिका सीधे यूक्रेन को हथियार नहीं बेचता बल्कि नाटो देशों को बेचता है। नाटो देश इन हथियारों की पूरी कीमत चुकाते हैं, उसके बाद वो इन्हें किस तरह आगे भेजते हैं इसकी उन्हें जानकारी नहीं होती है। ईरान युद्ध के संबंध में ये दो बड़े देश भाग नहीं ले रहे हैं। अगर ऐसा हुआ तो उनके लिए अच्छा नहीं होगा। सवाल है कि आखिर ट्रंप को ये धमकी देने की नौबत क्यों आई? क्या चीन और रूस जंग में ईरान को और मजबूती देने के लिए हथियार देने जा रहे हैं? इस हफ्ते अमेरिका ने अपने फाइटर जेट को जंग में उतार दिया है। ईरान पर अंधाधुंध फायरिंग की। ईरान ने भी जंगी मैदान में जमकर बमबारी की है, जिससे एक बार फिर से ये सिद्ध हो गया है कि ईरानी सेना की मिसाइलें और लॉन्चिंग सिस्टम के बारे में ट्रंप के दावे 100% सच्चे नहीं हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। पश्चिम एशिया में तनाव के बीच कूटनीति, सैन्य रणनीति और मनोवैज्ञानिक युद्ध तीनों एक साथ नजर आ रहे हैं। अमेरिका, ईरान, इजराइल और क्षेत्रीय देशों की तरफ से अलग अलग दावे किए जा रहे हैं जिसकी स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है। लेकिन इस बीच परमाणु युद्ध और युद्ध की दिशा की चर्चाएं
तेज हो गई है। डबल मोर्चे पर रूस ईरान, पीओके में जनरल मुनीर का कोहराम। खर्क पर हमले को तैयार ट्रंप, फेज 2 में ईरान पर एआई हमला। वॉशिंगटन पहुंचे नेतन्याहू, ईरान की सबसे खुफिया रिपोर्ट तैयार। अरब में अमेरिकी अड्डों पर धमाके, CIA का दावा रूस ने की खुफिया मदद। यूक्रेन से ब्रिटेन तक हमले को तैयार ईरान, खाड़ी में ईरानी हमलों से खलबली। 48 घंटे में जबरदस्त तैयारी, भीषण जंग करेगा ईरान। यूक्रेन नवे 1350 किलोमीटर दूर उदमुर्तिया में फ्यूल डिपो पर किया हमला। रूस ने रात भर किए पूरे यूक्रेन पर ड्रोन हमले। जपोरिजिया, सुमे, निप्रो में तबाही। डोनाल्ड ट्रंप ने अब्राहम कार्ड और ईरान ने परमाणु कार्ड वाली चाल चल दी है। ट्रंप ने सऊदी अरब के सामने बड़ी चाल चल दी है। शर्त यह है कि वो अगर परमाणु डील चाहता है तो अब्राहम एकॉर्ड पर हस्ताक्षर करे, यानी इजराइल को एक देश के रूप में मान्यता दे, उसके साथ राजनयिक संबंध कायम करे। लेकिन इस पूरे मसले पर ईरान ने एंट्री ले ली है। ईरान ने ये कहकर चौंका दिया कि परमाणु ऊर्जा सभी का अधिकार है और इजराइल नहीं चाहता है कि पश्चिम एशिया के देशों तक ताकत पहुंचे। यानी ईरान सऊदी अरब और अमेरिका की प्रस्तावित परमाणु डील के खिलाफ नहीं है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या है अब्राहम एकॉर्ड? अब्राहम एकॉर्ड इज इक्वल टू एटमी डील, इजराइल और अरब देशों के संबंध में सुधार समझौता। यूएस की मध्यस्थता में यूएई, बहरीन, मोरक्को, सूडान जुड़े। राजनयिक, व्यापार, पर्यटन, सुरक्षा सहयोग को बढ़ावा। क्षेत्रीय स्थिरता, ईरान के प्रभाव को संतुलित करने की कोशिश। फिलिस्तीन मुद्दे पर समाधान बिना समझौता विवाद बन गया। उधर मुस्तफा खामेनेई ने दुनिया के गार्जियन बनने के सपने पर पानी फेर दिया है। ईरान के सर्वोच्च नेता ने हिजबुल्लाह के लड़ाके को संदेश देते हुए कहा है कि वो इजराइल और उसके समर्थकों के खिलाफ मजबूती से डटे रहें। ईरान हिजबुल्लाह की रक्षा को अपनी रणनीतिक जिम्मेदारी मानता है। जिहाद और प्रतिरोध के अलावा आगे बढ़ने का कोई रास्ता नहीं। प्रतिरोध के रास्ते पर टिके रहने पर हिजबुल्लाह को आखिरकार जीत मिलेगी। हिजबुल्लाह के धैर्य, बलिदान और प्रतिरोध से आखिरकार जीत हासिल होगी। मुस्तफा खामेनेई का ये खत उस वक्त जब ट्रंप और नेतन्याहू की मुलाकात से पहले आया है। ट्रंप और जेलेंस्की की भी मुलाकात हुई। मुलाकात से पहले इस चिट्ठी ने ट्रंप को चुनौती दे डाली है। ईरान ने ट्रंप के खिलाफ पोस्टर लगाए जिसमें उसको ताबूत में लेटा हुआ दिखाया गया है। अब ट्रंप का ईरान के साथ माइंड गेम देखिए। ट्रंप ने एआई से इमेज बनाकर सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है। उनमें उन्होंने खुद को दुनिया का गार्जियन बताया, यानी दुनिया का रक्षक। एआई ने बनाई गई तस्वीर में खर्क आइलैंड में हवाई हमले भी दिखाए गए हैं और एक तस्वीर में खुद को तेल टैंकर में दिखाया है। तस्वीर में लिखा है, अब ये जहाज हमारा है, यानी अमेरिका का इस पर कब्जा है। ईरान युद्ध में फंसे ट्रंप, पैट्रियट मिसाइल खत्म। जी हाँ, ये वाकई हैरान करने वाली खबर है कि जिस वक्त हूती सऊदी अरब की तेल रिफाइनरों पर मिसाइलें दाग रहे हैं, उन्हें फूका जा रहा है, ऐसे वक्त में ट्रंप ने सेना को आदेश दे दिया है कि ईरान पर हमला मत करो। इससे भी चौंकाने वाली खबर ये है कि 5 महीने से चल रहे ईरान युद्ध में पहली बार हुआ जब कुवैत और बहरीन ने मिलकर यूएई की मदद से ईरान पर सीधे मिसाइल और ड्रोन से हमला कर दिया। दावा किया जा रहा है कि पहली बार कुवैत और बहरीन की सेना ने मिलकर ईरान पर हमला किया है। ईरान ने कहा कि उसने कूटनीति का रास्ता नहीं छोड़ा है, लेकिन वॉशिंगटन से बातचीत की कोशिश करने की खबरों को खारिज कर दिया। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बघाई ने कहा कि मध्यस्थों के जरिए संदेशों का आदान प्रदान जारी है, लेकिन उन्होंने जोर देकर कहा कि ईरान द्वारा बातचीत की गुजारिश करने के दावे मनगढ़ंत हैं। उन्होंने कहा, ये हमारे डीएनए में नहीं है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान युद्ध को लेकर एक दिलचस्प बात कही है। पिछले समझौते में जहां ईरान की फ्रोजन स्टेट्स को रिलीज करने की बात कही जा रही थी, वहीं अब बदले हुए हालात में
डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि इस फंड का इस्तेमाल उन जहाजों के नुकसान की भरपाई में होगा जो होर्मुज में हमले का शिकार हुए हैं। उन्होंने कहा कि अमेरिका के नियंत्रण में मौजूद ईरान के फंड का इस्तेमाल संघर्ष के दौरान स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में जहाजों को हुए नुकसान की भरपाई के लिए किया जाएगा। जंग के दूसरे दौर में फिलहाल अमेरिका ने अपनी कार्रवाई रोक रखी है। इसी बीच उन्होंने इस सुझाव को खारिज कर दिया है कि अमेरिका अपनी सारी राशि से शिपिंग कंपनियों को मुआवजा देगा। उन्होंने साफ किया कि ईरान का जो पैसा अमेरिका के नियंत्रण में है उसी से उन जहाजों के नुकसान की भरपाई की जाएगी जो होर्मुज में हमले का शिकार हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। पश्चिम एशिया में तनाव के बीच ईरान के रणनीतिक तेल केंद्र खार्ग आइलैंड पर दुनिया की निगाहें टिकी हैं। सोशल मीडिया पर कुछ ऐसे स्टेटमेंट आए हैं, कुछ ऐसी तस्वीरें आई हैं जिसके बाद इस तरह की चर्चाएं की जा रही हैं कि अमेरिका की स्ट्रैटेजी अब ईरान की ऊर्जा आपूर्ति को निशाना बनाने की है। लेकिन इसमें कितनी सच्चाई है, रिपोर्ट देखिए। मिडिल ईस्ट के रण में आखिर अमेरिका की रणनीति क्या है? ईरान के किस इलाके पर अमेरिका की नजर? क्या सुपर पावर अमेरिका सबसे बड़ा एक्शन शुरू करने वाला है? खर्ग आइलैंड पर क्यों कब्जा करना चाहता है अमेरिका? क्या खर्ग में ग्राउंड ऑपरेशन चलाएगा अमेरिका? पश्चिमी एशिया का संग्राम द्वीपों का संग्राम है। हॉर्मुज के इर्द गिर्द अमेरिका लगातार हमले कर रहा है। जिन इलाकों में अमेरिका की नजर है इनमें खर्ग भी शामिल है। वैसे खर्ग में अमेरिका की रणनीति क्या होगी, इसको लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति की ओर से एक पोस्ट जारी किया गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति की ओर से AI पोस्ट जारी किया गया। इन तस्वीरों में ईरान के तेल संकट और सैन्य कार्रवाई को दिखाया गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर साझा की गई तस्वीर में साफ तौर पर एक ईरानी तेल टैंकर पर कब्जा करने और ईरान के प्रमुख तेल निर्यात केंद्र खार्ग द्वीप पर फाइटर जेट्स द्वारा बमबारी करते हुए देखा जा सकता है। इसके अलावा एक तस्वीर में खुद राष्ट्रपति ट्रंप अमेरिकी झंडे वाले एक टैंकर पर सवार नजर आ रही हैं। हालांकि इन पोस्ट में ये कहीं नहीं बताया गया कि ये असली घटनाएं हैं या फिर कल्पना। आपको बता दें कि खार्ग द्वीप ईरान का मुख्य कच्चा तेल निर्यात टर्मिनल है। अगर आर्थिक लिहाज की तरफ से देखा जाए तो हॉर्मुज की तरह खर्ग की अहमियत बहुत ज्यादा है। ये भी ईरान के लिए बेहद अहम है। ईरान का रणनीतिक और आर्थिक रूप से बेहद अहम आइलैंड ईरान के दक्षिणी पश्चिमी तट से लगभग 25 किलोमीटर दूर कच्चे तेल के निर्यात का लगभग 90% हिस्सा संभालता है। यहाँ गहरे पानी की सुविधा है। बड़े तेल टैंकर आसानी से लंगर डाल सकते हैं। ईरान की अर्थव्यवस्था का केंद्र है। इस युद्ध में सबसे ज्यादा सवाल उठ रहे हैं कि क्या अमेरिका खर्ग में ग्राउंड ऑपरेशन की तैयारी कर रहा है। एक्सपर्ट्स की माने तो ईरान की थल सेना भी अमेरिका को जवाब देने की तैयारी में है। ईरान की स्पेशल फोर्स के जवान पूरे इलाके में मुस्तैद हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मीडिया से बात करते हुए एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने बताया कि अमेरिका ने ईरान पर अपने हालिया सैन्य हमले इसलिए रोके क्योंकि तेहरान ने खुद आगे बढ़कर शांति की गुहार लगाई थी। उन्होंने बैठक की मांग की थी। एयरफोर्स 1 में पत्रकारों से बात करते हुए ट्रंप ने कहा कि ईरान ने हमसे बहुत सलीके से कहा है, प्लीज हमले रोकिए, आइए बात करते हैं। उन्होंने आगे कहा कि अब देखते हैं कि क्या होता है। अगर कोई समझौता नहीं हुआ तो वह फिर से वही कार्रवाई शुरू कर देंगे। अमेरिका और ईरान के बीच करीब 2 हफ्ते तक सैन्य हमले चलते रहे। इसके बाद अमेरिकी प्रशासन ने फिलहाल कार्रवाई रोक दी है। ट्रंप का कहना है कि अब दोनों देशों के बीच बातचीत जारी है। इससे कुछ अच्छे नतीजे निकल सकते हैं। अमेरिकी मीडिया रिपोर्टों में बताया गया कि हमले रोकने का फैसला सिर्फ कूटनीति की वजह से नहीं लिया गया।
रिपोर्टों में कहा गया कि अमेरिकी नेताओं और वरिष्ठ अधिकारियों ने युद्ध लंबा खिंचने के खतरे, हथियारों के भंडार और क्षेत्रीय हालात को लेकर चिंता जताई थी। इनमें उपराष्ट्रपति जेडी वेंस और जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ के चेयरमैन जनरल डैन केन शामिल हैं। हालांकि इससे पहले ईरान के विदेश मंत्रालय ने ट्रंप के इन दावों को खारिज करते हुए कहा था कि अमेरिका के साथ फिलहाल कोई बातचीत नहीं चल रही है। ऐसे में दोनों देशों के बयानों में बड़ा विरोधाभास देखने को मिल रहा है। अब दुनिया की नजर इस बात पर है कि क्या ये तनाव बातचीत से खत्म होगा या फिर एक बार फिर सैन्य टकराव शुरू होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। आप देख रहे थे विदेश की खबरें। ह्यूस्टन से लाइव बुलेटिन में बस इतना ही। अगले शुक्रवार ठीक 5 बजे एक बार फिर आपसे मुलाकात हो जाएगी। दुनिया भर की तमाम बड़ी खबरें लेकर समेट कर एक बार फिर मैं आपके सामने हाजिर हो जाऊंगी। तब तक आप अपना ख्याल रखें, देखते रहें हिंदी खबर। नमस्कार।